जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं शंखनाद कालसर्प योग भाग 6 पर। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। और आपका लाइक करने से कोई पैसा ही नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक ब्लैंक टेबा देख पा रहे हैं और मेन लगने की कुंडली है। अब शंखनाद कालसर्प योग का निर्माण किन ग्रहों से मिलकर होता है, अर्थात कहने का मतलब है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कालसर्प योग राहु केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाते हैं उसके जकड़न उसके मध्य में, तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। लेकिन हमें यहां देखना है कि शंखनाद कालसर्प योग का सर्जन किन भावों में राहु केतु की स्थिति उनके मध्य में समस्त प्लेनेट आ जाते हैं, तो शंखनाद काल का सर्जन हो जाता है। बस यही जानना है। तो आज का विषय शंखनाद कालसर्प योग की कुंडली का एनालाइज करेंगे। उदाहरणार्थ जो कि आज मैं एनालाइज करूंगा वो लाल किताब अकॉर्डिंग इस कुंडली का एनालाइज करूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ये मीन लगने की कुंडली, इसे मैं मेष लगने की कुंडली ही मानकर चल रहा हूं, आप इसे मीन लगने की समझ। और लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है तो इसको मेष लगने की कुंडली मानकर आपको चलना पड़ेगा। तो अगर खाना नंबर 3 में केतु की स्थिति हो और खाना नंबर 9 में राहु की सिचुएशन बन जाए और इनके मध्य में समस्त ग्रह आ जाए तो शंखनाद कालसर्प योग का सृजन हो जाता है। तो उदाहरणार्थ इन भावों में हम प्लैनेट को बिठा लेते हैं कुंडली में, जैसे कि पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना और षष्ठम भाव में सूर्य मंगल की स्थिति और 7वें घर में बुध शुक्र की स्थिति। और इस भाव के कारक प्लेनेट भी बुध शुक्र देवता ही बनते हैं। स्वयं का पक्का घर होता है बुध शुक्र का। और 7वें घर में अगर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो तुला राशि होती है, तुला राशि के लॉर्ड भी शुक्र देवता बनते हैं क्योंकि स्वयं के अपने घर में विराजमान अपनी राशि में बैठे। और खाना नंबर 9 में राहु के साथ में यहाँ पर चंद्रमा भी बैठ गए, शनि भी बैठ गए, नीच का केतु बन जाता है, आप देख पाएंगे। अब ये प्लेनेट इस प्रकार से कुंडली में निर्मित हो जाते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये शंखनाद कालसर्प योग की कुंडली बन चुकी है, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लगन को देखना बेहद जरूरी है। यहां पर आप मीन लगन मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे मैं लाल किताब के अकॉर्डिंग इसकी एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले लगन का देखना बेहद जरूरी है। लगन मेष राशि होती है लगन में, तो मेष राशि के लॉर्ड बनते हैं मंगल देवता, वो षष्ठम भाव में बैठ गए। इस भाव के पक्के प्लैनेट कौन बनते हैं? केतु देव, क्योंकि शनि चंद्रिका में नीच का केतु यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठ गया। यहाँ पर स्वाभाविक है नेगेटिव रिजल्ट भी इस भाव के अंतर्गत मिलना पड़ा। तीसरे घर में बैठे केतु की दृष्टि 9वें भाव पर, क्योंकि लाल किताब की दृष्टि होती है 9वें घर पर। अब जैसे ही यहाँ पर राहु केतु की दृष्टि संबंध हो जाता है तो आर्टिफिशियल प्लैनेट शुक्र बन जाता है। संबंध तो बना है, वो कहा बेटे शुक्र 7वें घर में बैठा, देखो साथ में शनि चंद्र का मेल भी यहीं पर। अब ऐसी सिचुएशन में अगर केतु बात के घरों में है 6 घरों में, तो बृहस्पति भी यहाँ टोटली खराब। बृहस्पति टोटली खराब कैसे? अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह या जो पापी ग्रह शनि राहु केतु में से 2, 5, 9 या 12 भाव में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो बृहस्पति अशुभ हो जाता है। तो वही किया, राहु बैठ गया। चंद्रमा भी शनि के साथ में, शनि चंद्र का मेल जो कि केतु को खराब कर दिया, ये भी खराब। ऊपर से केतु की दृष्टि भी
नौवे घर पर, और पांचवें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि नौवे भाव पर। ठीक है, तो बृहस्पति राहु का संबंध फिर भी यह दृष्टि संबंधी बनाए है, क्योंकि पांचवें घर में बैठे प्लेनेट की दृष्टि नौवे घर पर भी जाती है। तो आर्टिफिशियल प्लेनेट बुध का निर्माण, ये बुध भी सातवें घर में बैठा है। अगर सातवें घर में प्लेनेट हो और भाग्य स्थान पे भी प्लेनेट हो, तो ऐसे में मियां बीवी के सुखों को खराब करेगा, भाग्यहीन रहेगा व्यक्ति, यानी वहां पर भाग्य का मारा, किस्मत का मारा ये कह दीजिए, पूरी तरह से किस्मत साथ नहीं देगा। व्यापार में नुकसान, बार बार रुकावटें आएगी, एक बार संबंधित दाम्पत्य जीवन को खराब होगा, इतना यहां खराब हो। केतु तीसरे घर में बैठा तो मंगल भी यहां पर नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, लेकिन अगर शनि राहु भी नौवे घर में होगा तो यहां मंगल की सिचुएशन थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन बुध शुक्र सातवें घर में बैठा तो आर्टिफिशियल प्लेनेट भी सूर्य का निर्माण हो जाता है। लेकिन केतु यहाँ तीसरे घर का बैठकर दृष्टि भाग्य के स्थान पर डाल रहा है, किस्मत का मारा, राज्य पक्ष से उसका प्रतिकूल जो अवनति रहेगी वो संभावना रहित रहती है। पितृ का सुख भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिले, माता पिता पूर्वजों का धन नसीब नहीं होता है ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पर इनकम कम होगा, व्यय ज्यादा, खर्च अधिक होगा, अतः यहाँ के लिए इनकम कम होगी, नुकसान ज्यादा व्यक्ति को होगा, हानि उठानी पड़ सकती। ग्रस्त सुख की कमी को खराब करेगा यहाँ पर। और अगर देखा जाए ये भोग विलास में अपनी प्यास नहीं बुझा पाएगा, अतृप्त रहेगा पूरी तरह से। तो ये इस प्रकार से इस कुंडली में शंखनाद कालसर्प योग का फल होता है। शनि चंद्र का मेल, केतु भी पीड़ित, संतान संबंधित प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति पक्के भाव के लोड बनते दूसरे घर के और पंचम भाव के लाभ के घर के, भाग्य के घर के, तो लाभ भी यहाँ पर कमी मिल रहा है क्योंकि बृहस्पति या भी खराब। तो ये इस प्रकार से इस कुंडली का एनालाइज किया हमने लाल किताब के अकॉर्डिंग, शंख नाद कालसर्प योग भाग 6। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।